और अब चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। 30 मई को कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिलेंगे और पहलगाम आतंकी हमले में शुभम की हुई थी मौत। और अब आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और परिजनों से मिलेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, शुभम द्विवेदी के परिजनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। पहलगाम हमले में शुभम की मौत हुई थी और अब 30 मई को कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, पहलगाम हमले में शुभम की मौत हुई थी और आपको बता दें कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था पर्यटकों पर और उस दौरान शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी। और आखिरकार देखिए, पहलगाम हमले में की मौत के बाद अब 30 मई को कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि पहलगाम हमले में जिस तरीके से 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था आतंकवादियों ने, उसका जवाब भी भारत सरकार की तरफ से दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और आखिरकार जिस सिंदूर को उजाड़ा आतंकवादियों ने, उसी सिंदूर का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत सरकार ने दिया, जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को पूरे तरीके से तबाह कर दिया। तो पहलगाम हमले में शुभम की मौत हुई थी और अब देखिए, आखिरकार 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे कानपुर और वहां पर शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। तो पहलगाम हमले में शुभम की मौत हुई थी और 30 मई को अब कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान परिवार से मिलेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, तमाम बैठकें हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी रणनीति तैयार हुई है और किस तरीके से जिस आतंकवादियों ने जिस तरीके से महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा और आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही इस दौरान आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समीक्षा चौधरी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर जाएंगे, कई बार ये सवाल उठा था विपक्ष की तरफ से भी कि आखिरकार जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से क्यों नहीं मिले। और अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को पूरे तरीके से अंजाम देने के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर भी जाएंगे और शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर जाएंगे और कानपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही कई करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ जो है वो कानपुर की जनता को उसकी सौगात देंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि पहलगाम की घटना को 1 महीना 22 तारीख को हो चुका है, अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब जिन भी लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके किसी परिजन से पीएम मिल रहे हैं। तो शुभम द्विवेदी के परिवार से पीएम मोदी मिल सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन बात करें तो जिन जिन राज्यों में जो लोग थे, जहां के भी निवासी थे, वहां के सीएम जाकर के उनसे मिले। 24 अप्रैल को ही सीएम योगी आदित्यनाथ शुभम के घर पहुंचे थे। अगर बात हरियाणा की करें, जहां के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल थे, वहां पर नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। तो सरकार ने बखूबी ध्यान रखा था, जो लोग भी शहीद हुए थे। लेकिन बतौर पीएम मोदी ये पहली बार है जब वो कानपुर जाकर के किसी भी शहीद के परिजन से मुलाकात करें। बिल्कुल, लेकिन समीक्षा देखिए, अगर शुभम द्विवेदी की बात करें तो उनके परिवार की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उनकी पत्नी ने भी कई बार बोला है कि उनके जिस तरीके से मौत हुई है और परिवार में कई बार इस चीज को मांग को उठाया है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल किया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर जाना, परिजनों से मिलना, क्या वो सब बोलती को बंद कर देगा, जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा था? देखिए, शुभम द्विवेदी की पत्नी है, वो लगातार जब से शुभम द्विवेदी की मौत हुई है तब से वो 2 ही बात कहती हुई नजर आई है। पहली बात तो ये कि आतंकवाद को जड़ से मिटा दिया जाए और दूसरी बात ये कि जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी पहलगाम में, उन सभी को शहीद का दर्जा दिया है। तो ऐसे में हो सकता है जब पीएम मोदी उनसे मुखातिब होंगे तब ये बात वो उनके सामने भी रखती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साथ